हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग जिस समय आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड ओनली वन टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स के मैंने इंडिकेटर्स बताया था, उसके फंक्शंस बताए थे, एग्जांपल्स बनाए थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। हाउ डू एसिड्स एंड bases react with metals। जो एसिड और बेसेस होते हैं हमारे, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट है एसिड प्लस में मेटल। अगर हमारा कोई एसिड है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा हमारा सेल्ट प्लस में हाइड्रोजन। ओके, अगर हमारा एसिड है कोई, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बनाएगा सेल्ट प्लस में हाइड्रोजन। एग्जांपल ले लेते हैं HCl प्लस में Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा हमारा ZnCl2 प्लस में H2। HCl अगर हमारा Zn के साथ रिएक्ट होगा तो सेल्ट क्या बना हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, ये था हमारा फर्स्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड। अगर हमारा कोई बेस है प्लस में मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा, ये भी हमारा सेल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं NaOH प्लस में Zn। मेटल हमारा सेम ही है, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में मेटल ले लिया हमने ये, तो हमारा क्या बना Na2ZnO2 प्लस में S2। इसे हम क्या कहेंगे Na2ZnO2 को कहते हैं हम सोडियम जिंकेट। कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा क्योंकि बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बनाएगा सेल्ट प्लस में हाइड्रोजन। गिव एन एग्जांपल। तो आप ये एग्जांपल लिख देंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट होगा, किसी और के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा हमारा सेल्ट प्लस में हाइड्रोजन बनाएगा। आप कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड है हमारा जैसे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अगर ये हमारा किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा सेल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, हमारा बनेगा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमारा एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा क्या बनेगा सेल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर हमारा ये HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बनेगा NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। ओके, NaCl सेल्ट, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कई बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि वाटर पहले क्यों नहीं लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में क्यों लिखा है। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमारा ये आ रहा है NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2, हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं। NaCl पहले लिख दिया, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं। ओके, देयर इज़ नो डाउट। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अब हम दे रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हमारा HCl के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, ये हमारा सेम बनाएगा HCl प्लस में H2O प्लस में CO2, लेकिन अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसके हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया है, ये मैं बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन की एक फुल वीडियो बना रखी है, अगर आपको जाके देखनी है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, नाउ तो हमारा ये Na2CO3 क्या होता है, Na2CO3 होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ याद रहे, तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ NaHCO3, कि आपको इधर उधर नेट पे सर्च ना करना पड़े कि NaCO3 क्या होता है, Na2CO3 क्या होता है, या फिर हमारा ZnCl2 क्या होता है। ओके, ये होता है हमारा सोडियम
बाय या फिर हाइड्रोजन 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 कार्बोनेट। ओके, बहुत शुरुआत की वीडियो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, सो अगर हमारा कोई, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो हमारा पास होगा कोई लाइम वाटर से, एक इक्वेशन है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है कि अगर हमारा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी लाइम वाटर के ऊपर से पास हो गया तो हमारा वो क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पे वो रिएक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, मेरे फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। लाइम वाटर का फॉर्मूला ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। अगर हमारा CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसके ऊपर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा गैस है पास होगा तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये हमारा मार्बल का भी फॉर्मूला है। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने बताया कि ये कैसे रिएक्ट होता है। ओके, प्लस में H2O बनेगा और इसे हम वाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ salt and water is known as neutralization reaction। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हमारा कोई बेस, जैसे कि हमारा कोई बेस है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमारा क्या बनाएगा, सेल्ट प्लस में वाटर बनाएगा। अगर हमारा कोई बेस है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है या एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा, सेल्ट प्लस में वाटर बनाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH है जो कि एक बेस है, HCl है जो कि हमारा एक एसिड है, क्या बनाएगा मिलके, हमारा बनेगा NaCl और प्लस में बनेगा H2O। ओके, ये हमारा ऐसे करके बना NaCl H2O। ओके, अगर नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर, अगर हमारा कोई मेटल ऑक्साइड है प्लस में एसिड, अगर कोई हमारा मेटल ऑक्साइड है, जैसे कि हमारा मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, जैसे Mg हो गया, MgO हो गया, Zn हो गया, जिंक ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे सारे के सारे मेटल ऑक्साइड है। अगर हमारा ये एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएगा, हमारा बनेगा सेल्ट प्लस में वाटर। इसमें भी हमारा सेल्ट प्लस में वाटर बनेगा। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई मेटल ऑक्साइड है हमारा, एग्जांपल है जैसे कि मेटल ऑक्साइड है हमारा, हमने ले लिया मेटल ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ तो हमारा क्या बनेगा, AlCl3 प्लस में H2O, ये बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, यह रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर ये हमारा सेम रिएक्शन मेटल ऑक्साइड प्लस में बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा सेल्ट प्लस में वाटर, ये भी हमारा सेल्ट प्लस में वाटर बनाता है। मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल लेते हैं, जैसे ZnO प्लस में हमारा कोई बेस है, हमने ले लिया NaOH, ZnO प्लस में NaOH, तो हमारा क्या बना, यहाँ पे हमारा बना Na2ZnO2 प्लस में
H2O। यहाँ हमारा सोडियम जिंकेट, यहाँ मैंने बता चुका हूँ Na2Zn को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। ओके, इसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। और ये दोनों जो हैं हमारी, ये दोनों हमारी इसे हम क्या कहते हैं, वो एसिड, इसे हम कहते हैं एम्पोथोरिक ऑक्साइड, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं हम एम्पोथोरिक ऑक्साइड। एम्पोथोरिक ऑक्साइड क्या होती है, सच मेटल ऑक्साइड, सच मेटल ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट में डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एम्पोथोरिक ऑक्साइड क्या होता है, गिव एन एग्जांपल। 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ acid and base to produce या give salt plus salt and H2O water. It's called एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ओके, वो सारी के सारी ऑक्साइड जो हमारी एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट हो जाती है, वो सारे के सारे हमारी एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहलाती है। ये हमारी बेस के साथ भी रिएक्ट हो जाएगी, ये हमारी एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाएगी। जिसमें आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हमारा कोई Al2O3 है, प्लस में हमारा बेस है, बेस हमने ले लिया NaOH। ओके, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा NaAlO2 प्लस में H2। इसे कहते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और अगर यहाँ पे मैंने ZnO की NaOH के साथ कराई, अगर मैं यहाँ पे ZnO की HCl के साथ करा दूँ तो हमारा बनेगा ZnCl2 प्लस में H2O। इसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। ओके, इसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।